इजराइल ने हाल ही में ऐसी कार्रवाई की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल ने यमनी बंदरगाह पर खड़े एक एलपीजी टैंकर पर हमला किया जिनमें 24 पाकिस्तानियों सहित 27 चालक दल के सदस्य थे। ये शायद पहली बार हुआ है जब इजराइल ने किसी परमाणु संपन्न देश से जुड़े जहाज पर हमला किया। हालांकि ऐसे अभी सिर्फ आरोप ही इजराइल पर लग रहे हैं और ये आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने लगाए हैं। इजराइल ने इस घटना पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है और न ही उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रास अल ऐसा बंदरगाह जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में है उस पर हमला किया गया, वहां खड़े एक टैंकर पर हमला किया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस एग्रीमेंट से इजराइल नाराज है? क्या 17 सितंबर को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने घोषणा की कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु ताकत का समर्थन देता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होगा। यह समझौता मिडिल ईस्ट में बदलते सुरक्षा परिदृश्य का एक हिस्सा है। हाल के वर्षों में खासतौर पर 9 सितंबर को कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब ने अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम किया है। जानकार मानते हैं कि यह समझौता क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जो इजराइल और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। इजराइल ने इस समझौते पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये इजराइल को असहज कर सकता है क्योंकि ये सऊदी को एक परमाणु सशस्त्र सहयोगी देता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऑयल टैंकर पर इजराइल ने भी अगर ड्रोन अटैक किया है तो ये संभव है कि ये इसी का परिणाम हो सकता है। जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ उसी दिन 17 सितंबर को यमन के हूती नियंत्रित रास इस्ता बंदरगाह पर एक एलपीजी टैंकर ड्रोन से हमला हुआ। इस टैंकर पर 17 क्रू मेंबर थे जिनमें 24 पाकिस्तानी और इसके अलावा 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक थे। हमले में एक एलपीजी टैंक फट गया जिससे आग लग गई। क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने टैंकर और क्रू को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्होंने 10 दिनों तक उन्हें बंधक बनाए रखा। 27 सितंबर को पाकिस्तानी दूतावासों और सुरक्षा एजेंसियों की मध्यस्थता के बाद क्रू और टैंकर को रिहा कर दिया गया। यह हमला इजराइल की उन सैन्य कार्रवाइयों का हिस्सा माना जा रहा है जो हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाती है। हूती विद्रोही जो ईरान समर्थित हैं, वे गजा के समर्थन में रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाज़ों और व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पहले भी यमन के हुदैदा और अन्य बंदरगाहों पर हवाई हमले किए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ये कार्रवाई जो है वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ की, लेकिन इसमें पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर इसकी जद में आ गया। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। देखना ये होगा कि इजराइल इस पर क्या कुछ अपनी ओर से बयान जारी कर कहता है और पाकिस्तानी गृह मंत्री के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल को दहला दिया है। उन्होंने इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इजराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकेज ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रोन के टकराने से जोरदार धमाका हुआ जिसके बाद आग की लपटें और धुआं आसमान में उठने लगा। पास के होटल जोन और आवासीय क्षेत्रों में आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन के गिरने और आग की लपटें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि ड्रोन को पूर्वी दिशा से लॉन्च किया गया जो यमन की ओर इशारा करता है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन को रडार पर तो देखा गया था, लेकिन आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहा। जानकारी के मुताबिक हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादातर चोटें शटनल और धमाके के प्रभाव से हुई है। इलाज के यूसुफिटल अस्पताल में घायलों को तुरंत भर्ती करवाया गया जहां इमरजेंसी स्थिति घोषित कर दी गई है। शॉपिंग मॉल और आसपास के होटल क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ और कई दुकानों और वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।
इलात जो लाल सागर के तट पर बसा है, एक महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है, पहले से ही हूती हमलों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जुलाई 2025 में इलात बंदरगाह ने हूती ब्लॉकेट के कारण व्यापार में 85% की गिरावट के बाद दिवालिया होने की घोषणा की थी। इस हमले ने शहर की स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, यह हमला गजा में हमारे फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में किया गया था। इजराइल के बंदरगाह, हवाई अड्डे और सैन्य ठिकाने हमारे निशाने पर रहेंगे जब तक गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। हूतियों ने दावा किया कि ड्रोन उन्नत तकनीक से लैस था और इसे यमन से लॉन्च किया गया था। आईडीएफ ने हमले के बाद यमन के हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव 7 अक्टूबर 2023 को गजा युद्ध के शुरू होने के बाद से बढ़ा है। हूतियों ने लाल सागर में इजरायली और पश्चिमी जहाज़ों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार, खासकर सुएज नहर मार्ग प्रभावित हुआ है। ईरान के समर्थन से हूतियों की सैन्य क्षमता बढ़ी है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के रूप में दिखाई दे रही है। हूतियों ने चेतावनी जारी कर कहा है कि वे इजराइल पर हमले जारी रखेंगे, जिससे इलात और अन्य प्रमुख शहरों पर खतरा बढ़ गया है। जानकार मानते हैं कि अगर गजा युद्ध का समाधान नहीं हुआ तो ये तनाव क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इजराइल की जवाबी कार्रवाइयां यमन में नागरिक हानि का कारण बन सकती हैं, जिससे मानवीय संकट और गहरा सकता है। इलात के निवासियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि वे पहले ही पर्यटन और व्यापार में भारी नुकसान झेल चुके हैं और अब ये हमले उन्हें और ज्यादा डरा रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से दी गई सना पर कब्जे की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। हूती राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल फराह ने इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इजराइल सना पर कब्जे की बात करने से पहले अपने इलात बंदरगाह को चालू करने पर ध्यान दे। ये बयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सबसे नया उदाहरण है, जहां हूती विद्रोही गजा युद्ध के समर्थन में इसराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये टकराव 19 सितंबर को इजरायली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। दरअसल इसराइल काट्ज ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती को नर्क की गहराइयों में भेजने की धमकी दी और कहा कि इजरायली झंडा यमन की राजधानी सना पर लहराया जाएगा। काट्ज का ये बयान हाल के दिनों में हूतियों द्वारा इसराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में आया, जिसमें इसराइल के हवाई अड्डों, जहाजों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था।